बैक दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आइए जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग। चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम बिजनेस स्टडीज डायरेक्टिंग। तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहली चीज तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट तो कर लिया, अब आप उसको बेसिकली मोटिवेटेड फील कराओ, उसको आप लीड करो, उसके साथ कम्युनिकेट करो, ठीक है, ताकि वो अपनी जॉब में बेटर वे में परफॉर्म कर पाए। ठीक है, आपको एक तरह से उसे डायरेक्ट करना है, राइट। जैसे मूवीज में डायरेक्टर मूवी पूरी डायरेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारी टीम है, उसको हमें डायरेक्ट करना है काम के प्रति। ठीक है, सो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कि काम की शुरुआत डायरेक्टिंग से ही होती है। लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एक्टिविटी को एक साथ लेके चलते हैं। अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉई हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज कर पाओ, वो इसमें देखा जाता है। इम्प्लीमेंट चेंजेस, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंजेस लेके आने हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाता है थ्रू डायरेक्टिंग। और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टिंग में आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम बात करेंगे सबसे पहले मोटिवेशन से। सो मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क। हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं काम करने के लिए, कि वो लोग खुशी खुशी काम कर पाए। ठीक है, जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो मोटिवेशन तो देखो, इधर हमें दिया है कि मोटिवेशन में एक थ्योरी आई थी, मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी। नीड्स के बेसिस पे ये थ्योरी बनी थी, जिसमें 5 नीड्स हैं। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि जो बेसिक नीड्स हैं कि आपके पास आपकी जो नीड्स हैं, हंगर, थर्स्ट और शेल्टर, वो पूरी हो जाए। उसके बाद जाते हैं हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे, कि आपके जो भी जॉब है वहाँ पे सिक्योरिटी रहे, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन प्रॉपर हो, ठीक है, सैलरी वेजेस प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यानी कि हम सोसाइटी में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अमंग द फ्रेंड्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किस लेवल की है, वो होती है सोशल नीड्स। फिर आती है सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम यानी कि जिसमें हम बात करते हैं स्टेटस की, रिस्पेक्ट की, कॉन्फिडेंस की, इन सब चीज़ों पे। और लास्ट सबसे हायर लेवल ऑफ नीड्स होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब कि ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, जो लाइफ में चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया फाइनली, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो ये 5 नीड्स हैं बेसिक मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट आता है, वो होता है आपके पास। ओके, इसमें दूसरा एलिमेंट छोड़ो, पहले हम इंसेंटिव्स तो पढ़े। मोटिवेशन के लिए जो हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स देके हम एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील करा सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में, और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, यानी कि नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी टर्म्स में आप पे एंड अलाउंस की बात करते हो, कि जो भी आप बेसिक सैलरी और वेजेस दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, वो आता है पे एंड अलाउंस में। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि प्रोडक्शन के बेसिस पे आप कुछ कुछ इंसेंटिव्स और दे दो। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कि जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको आप एक्स्ट्रा पे करोगे, तो वही चीज़ है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम में। ठीक है, फिर है बोनस। बोनस क्या है, कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को फेस्टिवल्स पे, न्यू ईयर्स पे, तो वो आता है बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका उसका कुछ पोर्शन आप अपने एम्प्लॉयज को दोगे। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन यानी कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉयज को दे रहे हो कम प्राइस पे, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में हम एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, वो होता है स्टॉक ऑप्शन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद कुछ कुछ बेनिफिट्स दो, कुछ कुछ पेंशन दो। एंड परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स यानी कि कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। ठीक है, आपने एम्प्लॉय के जो बेसिकली एम्प्लॉय जो चिल्ड्रन है उनके लिए आपने कुछ कुछ एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिया, तो वो परक्यूसिट्स में आता है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल क्या है, कि एम्प्लॉय को सिर्फ पैसे के टर्म में ही मोटिवेटेड फील नहीं करा सकते, और भी तरीके हैं। जैसे कि स्टेटस, आप उसे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेटस दो, एक रिस्पेक्ट दो। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है ना, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की हैं। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, क्या आप एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में रोल दे रहे हो या नहीं, वो भी आता है। एम्प्लॉय को एम्पावर करो, कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए, खुद बेसिकली काम कर पाए, एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय का रिकग्निशन, कि एम्प्लॉय अगर कुछ भी अच्छा काम करता है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करो, उसको आप रिवॉर्ड दो। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय डर के बैठा है कि मेरी तो जॉब कभी भी जा सकती है, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब एनरिचमेंट यानी कि
नई जॉब्स क्रिएट करनी है, ऐसी ऐसी जॉब्स डिजाइन करो जिसमें कुछ क्रिएटिविटी लगे, कुछ नई तरह की स्किल्स लग पाए। ठीक है। एंड करियर एडवांसमेंट की फ्यूचर में भी जो एम्प्लॉय है उसका करियर ग्रो हो पाए, उससे रिलेटेड आप इसमें कुछ कुछ प्रोग्राम्स करते हो। ठीक है। यह है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अंडर मोटिवेशन। ठीक है। दूसरा एलिमेंट आता है डायरेक्टिंग का, जो है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडर और फॉलोअर्स के बीच का रिलेशन, जिसमें हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर को टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है। एम्प्लॉय के बिहेवियर को हमें इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो तरीके से काम कर पाए। सो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? मेक पीपल कंट्रीब्यूट टू मेक पीपल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली, कि लोग पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करें। कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लैरिफाई एंड इंस्पायर्स टू एक्सेप्ट चेंजेस, जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आने होंगे वो खुशी खुशी एम्प्लॉयज फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है लीडरशिप, और एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करता है। ठीक है। स्टाइल्स क्या क्या हैं, लीडरशिप के क्या क्या टाइप्स हैं? तो पहला है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन। दूसरा है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। तीसरा है लेजे फेयर या फिर फ्री रेन। तो दो दो नाम है सबके। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन का मतलब है, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन का मतलब है कि आप इसमें एज अ लीडर, एज अ सुपीरियर, आप बस ऑर्डर दो और सामने वाले को वो चीज फॉलो करनी है बिना कुछ कहे। ठीक है। सो इसमें क्या है, गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट सबॉर्डिनेट्स टू ओबे ऑर्डर्स। ठीक है, कि जो लीडर है वो ऑर्डर देगा और सबॉर्डिनेट को वो चुपचाप बैठ के फॉलो करने होंगे। तो वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव मतलब कि आप इसमें एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट्स को भी ऑप्शन दे रहे हो कि वो खुद से सजेशंस रख सकते हैं, तो मिलकर डिसीजन मेकिंग होती है। सो एक्शंस एंड टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। और तीसरा है लेजर फेयर एंड फ्री रेन। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो सारी की सारी फ्रीडम और पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। तो सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो सब कौन करता है? जो सबॉर्डिनेट्स हैं वही करते हैं। लीडर बस क्या करता है, रिसोर्सेज अरेंज करने में हेल्प करा देता है। बाकी मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग पावर सबॉर्डिनेट्स के पास होती है। ठीक है। ये होता है लेजे फेयर या फिर फ्री रेन। सबसे अच्छा जो एक स्ट्रक्चर माना जाता है, स्टाइल माना जाता है, वो डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हो आइडियाज को, सजेशंस को, ओपिनियंस को, दो लोगों के बीच में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग वहां से बन पाए। ठीक है, कि दोनों को समझ में आ पाए, जो कम्युनिकेट कर रहा है और जो सुन रहा है, दोनों को बातें समझ में आ रही हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं या प्रोसेस क्या होता है? सो कम्युनिकेशन में सबसे पहले होता है हमारा सेंडर, जो मैसेज भेजेगा। ठीक है, हु कन्वेज द मैसेज। दूसरा होता है मैसेज। मैसेज का मतलब जो भी आप कंटेंट शेयर करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो डेटा जो है, वो जो कंटेंट है, वो होता है मैसेज। ठीक है। तीसरा है एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि हम अपने मैसेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू वर्ड्स, पिक्चर्स और सिंबल्स। वो कौन करेगा? सेंडर करेगा, एनकोड करेगा। ठीक है, कोडेड वर्ड में बना देगा। फिर है आपके पास मीडिया। मीडिया क्या है कि वो माध्यम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। हमें चिट्ठी लिखनी है, हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, हमें इंस्टाग्राम के थ्रू करना है, हमें ईमेल सेंड करना है। तो कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो फॉर कम्युनिकेशन? ठीक है। फिर है डिकोडिंग। अब जब आपके जो रिसीवर है उसके तक पहुंच जाएगा तो वो डिकोड करेगा उस मैसेज को, बेसिकली इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, दैट इज डिकोडिंग। फिर जाएगा रिसीवर के पास, जो रिसीव करेगा मैसेज। फिर वो रिसीवर अपना फीडबैक देगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हाँ कि उसको मैसेज समझ में आ गया है। और लास्ट में आता है नॉइस। नॉइस क्या है कि कम्युनिकेशन के बीच में अगर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी बैरियर्स हो रहे हैं, तो वो सब आता है नॉइस के अंडर। ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? तो कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे बस आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात। फॉर्मल टॉक्स, कोई भी इधर उधर की चपड़ चपड़ नहीं करनी, सिंपल बात। ठीक है। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? विदाउट सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है कि आप बस जो कंपनी का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उससे रिलेटेड बातचीत कर रहे हो। ठीक है। सो फॉर्मल में वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल क्या है कि जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक लोअर लेवल पे एक हायर लेवल पे है, तो वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो कि एक ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है।
दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल क्या है कि बेसिकली आप किसी से भी कैसे भी बात कर रहे हो, कोई इसमें फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है कि एक के बाद एक कौन किससे बात करेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। एकदम मिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन बेसिकली गॉसिप्स चल रही है, गॉसिप्स चल रही है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो चार बैरियर्स हैं। सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड, कि आप कोई चीज बता रहे हो बट उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हुआ, तो वो एक बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, आपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ कुछ कम्युनिकेट करना सोचा, जेस्चर्स के थ्रू आपने कुछ कम्युनिकेट किया बट सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाया, कुछ और ही उसने डिकोड कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम है। टेक्निकल जार्गन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में अपनी एक खुद की लैंग्वेजेस होती हैं बिजनेसेस की, जो स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, हो सकता है वो जनरल लोगों को समझ ही ना आए वो लैंग्वेज, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कुछ कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम बिजनेसेस में, तो अगर आपने वो अजम्पशन क्लियर ही नहीं करी तो भी प्रॉब्लम है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि हम किसी को कुछ चीज़ इंग्लिश में बता रहे हैं और वो ट्रांसलेटर बीच में हायर करा हुआ है जो उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सबकी समझ में तो नहीं आ रही ना, तो हिंदी में जो ट्रांसलेट कर रहा है शायद उसकी हिंदी इतनी अच्छी हो ही ना, वो सही से चीजें समझा ही ना पाए, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन। यूज ऑफ सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, आप सिंबल्स का यूज कर रहे हो जिसका अलग अलग मीनिंग है, अब उस अलग अलग मीनिंग को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, तो आपने गलत अगर इंटरप्रेट कर दिया तो भी प्रॉब्लम। एंड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब आप कहना कुछ चाहते थे, सामने वाले ने उसका मीनिंग कुछ और ही समझ लिया, तो वो भी हमारे सेमेंटिक बैरियर्स में आते हैं। ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, कि आपको एक प्रॉपर स्केलर चेन में ही कम्युनिकेट करना है, तो हो सकता है प्रोसेस में डिले हो पाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह के हैं कि आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, तो वो भी एक बैरियर है। स्टेटस की बात आ जाती है कई बार, है ना, कि सुपीरियर एक हाई स्टेटस पे है, हाई वैल्यूज की है, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ कुछ बैरियर्स क्रिएट हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप एक दूसरे से इजीली बात ही नहीं कर पा रहे, अपने आइडियाज शेयर ही नहीं कर पा रहे, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ही आता है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जैसे कि कंप्लेंट बॉक्स ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, सजेशन बॉक्स ही नहीं है, तो उसके इस केस में भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरे होता है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल यानी कि इमोशन बैरियर, इमोशन से रिलेटेड है, कि बेसिकली जो रिसीवर है उसका मूड ही खराब था तो उसने सही से चीजें सुनी ही नहीं, है ना, या गुस्से में था अगर कोई पर्सन कम्युनिकेट करते टाइम, तो वो शायद अपना मैसेज सही से रख ही नहीं पाएगा। सो इसमें आ सकता है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, कि आपका मैसेज पूरा होने से पहले ही सामने वाले ने कुछ कुछ अजम्पशंस बना के उसको गलत समझ लिया। ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, आप तो कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है अटेंटिवली, तो दिक्कत है। ठीक है, कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो बट सामने स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो मस्त अपना खाने पीने में लगे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आएगा। पुअर रिटेंशन, ठीक है, आपने कोई चीज बता तो दी बट सामने वाला उसे रिटेन ही नहीं कर पा रहा लंबे टाइम तक। या डिस्ट्रस्ट अगर है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, या जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में ट्रस्ट ही नहीं है अगर, तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लास्ट पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, तो ऐसा हो सकता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। ठीक है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, कि जो सुपीरियर है वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो, बेसिकली कई बार होता है ना कि हम किसी सुपीरियर से बात कर रहे हैं जो हमसे बेसिकली एक्सपीरियंस वाइज एज वाइज काफी बड़े हैं, तो हम उनसे थोड़ा सा हिचकते हैं बात करते टाइम भी, तो अनविलिंगनेस भी हो सकता है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंसेंटिव ही नहीं दोगे तो वो डीमोटिवेट फील करेंगे और शायद वो अपना मैसेज बात सही से रखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गए पर्सनल बैरियर्स, तो टोटल चार बैरियर्स हैं, इनको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है। अब ये जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, तो बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए
क्लैरिटी ऑफ आइडियाज होना चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन। आपको बात क्या करनी है उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेट एज पर द नीड्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर क्या सुनना चाहता है या रिसीवर की जरूरतें क्या है उसके हिसाब से कम्युनिकेट करो। ठीक है। कंसल्ट करो बिफोर कम्युनिकेशन। अपनी टोन और कंटेंट ऑफ मैसेज को लेके अवेयर रहो। ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज प्यार से बताना चाह रहे हो बट सामने वाले को लगे आप गुस्सा कर रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इंश्योर फीडबैक। इंश्योर फीडबैक यानी कि आपको फीडबैक प्रॉपर मिले। फॉलो अप करो, और एक गुड लिसनर भी हमें बनना है। ऐसा नहीं है कि बस बात बोले जा रहे हैं, सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे, तो वो भी नहीं करना। ठीक है। ओके। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही है हमारे पास पूरा। यस, हम लोगों ने सब कर लिया। ठीक है। मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग, सॉरी कम्युनिकेशन, पूरा डन। ठीक है जी। तो इसको रिवाइज कर लेना तरीके से, इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।